मेरा ये कहना है हमें परिवार से दिक्कत नहीं है, मतलब वो भी उस महिला से जिस महिला ने समाज के लिए अपना खुद का परिवार नहीं बसाया। माननीय बहन जी ने इस समाज के लिए अपना खुद का परिवार नहीं बसाया, तो उन पे परिवारवाद का आरोप मतलब ऐसे उनके नाकामी की वजह से थोपेंगे तो ठीक नहीं है। अब आता है मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन ये है कि क्या परिवारवाद समस्या है? पर्सनली मेरे लिए, पर्सनली बहुजन कम्युनिटी के लिए, पर्सनली बहुजन समाज की विचारधारा के लिए परिवारवाद इसलिए समस्या नहीं क्योंकि हमारी भी पहली पीढ़ी ही शासक बनी हुई है, हमारी पहली पीढ़ी है भी रूल करने की तरफ बढ़ी हुई है, तो उस पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अन्य पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है, क्योंकि अगर अन्य पॉलिटिकल पार्टी में आप बात करेंगे तो उनकी जाति के जो लोग हैं हजारों साल से सत्ता में रहे हैं। हमारा कम्युनिटी ऑपरेस्ट कम्युनिटी है, पहली बार वो सत्ता में आया हुआ है, उस पर परिवारवाद का आरोप ठीक नहीं है। लेकिन जो परिवारवाद मतलब परिवारवाद के जरिए जो व्यक्ति जिसके पास पावर मिल रहा है उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि उस व्यक्ति को एक्शन लाना पड़ेगा। अगर आप आकाश जी को कर रहे हैं तो आकाश जी को वो एक्शन लाना पड़ेगा, आकाश जी को एक्शन लाना चाहिए। हाँ, मतलब यू हैव टू प्रूफ योरसेल्फ एंड यू हैव टू वर्क। मतलब मैं बार बार करूँ, मीटिंग से कुछ नहीं होगा, हार समीक्षा की होती है सर। हम हारे नहीं हैं, हम परास्त हैं, हम हारे नहीं हैं, हम खत्म हुए हैं। हम एक तरह से मौत मारे गए, मतलब एक समझ लीजिए बहुत शर्मनाक मौत मारे गए, बहुत शर्मनाक हार हमको मिली है, करारी हार मिली हुई है। तो इसमें समीक्षा की ज़रूरत नहीं, इसमें एक्शन की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है। और आपको दिखना पड़ेगा। हमारे लॉ में एक कहावत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड सीम्स टू बी डन। मतलब न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। तो आप जो लीडर हो ना, वो लीडरशिप बनना ही नहीं रहना चाहिए, वो लीडरशिप को ज़मीन पे दिखना भी पड़ेगा। ज़मीन इंदर से मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके बस एकदम एक्टिविस्ट की पॉलिटिक्स कीजिए, पर नहीं, आप जोड़िए लोगों को, आप लोगों से कनेक्ट कीजिए, आप लोगों से जुड़ना शुरू कीजिए, आप विधानसभाओं में घूमिए, आप दिखिए कि यू आर ए लीडर। मतलब यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर आवर लीडर। मतलब यू कैन लीड अस, यू कैन लीड द करोर्स ऑफ पीपल। सो आकाश भाई को ये करना पड़ेगा। आकाश भाई के पास मौका है, आकाश भाई के पास एक स्ट्रक्चर है, आकाश भाई को बहुत बड़े संघर्ष की ज़रूरत नहीं है। आकाश भाई साहब को विज़न को लेकर, डेडिकेशन को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बस मेरा ये कहना है। लेकिन सर आकाश को लगभग 4 साल पार्टी में आए हुए हो गए हैं, अभी तक उनका कोई काम नज़र नहीं आया 4 साल। 4 साल तक की मैं बात तो बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि 2017 में जब उनको लाया गया था, जब 2017 में उनको लाया गया था, चुनाव के दौरान पे लाया गया था, उनके हाथ में कोई लीडरशिप नहीं थी, उनकी उम्र भी बहुत कम थी तब, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 2019 से। 2019 का गठबंधन हुआ, 2019 में रिजल्ट अच्छा रहा, जो कुछ भी रहा, 0 से हम जो है 10 सीट पे रहे ना, तो अच्छा रहा परफॉर्मेंस। अब हम आते हैं क्या नाम है कि 2022 के रिजल्ट पे। इस 2022 के रिजल्ट पे अगर आप देखेंगे तो आकाश को पूरे चुनावी मैदान से बाहर रखा गया था, ये आपको भी मानना पड़ेगा और सब जानते भी हैं, ठीक है। किसने बाहर रखा था वो क्वेश्चन मार्क है, पर आकाश जी पूरे चुनाव गया थे बाहर, वो खुद रहे नहीं तो उनको रखा गया था। अच्छा, चूँकि कोई जो व्यक्ति पॉलिटिकली इंटरेस्टेड हो, उस व्यक्ति को बाहर मतलब वो व्यक्ति बाहर अपने आप को कर ही नहीं पाएगा, तो मुझे लगता है कि उनको बाहर रखा गया था। तो इसलिए अभी तक वो उनको टाइम नहीं मिला है खुद को प्रूव करने का। अब उनके पास टाइम है, अब इलेक्शन है छत्तीसगढ़ का, अब इलेक्शन है MP का, अब इलेक्शन है राजस्थान का, अब दिल्ली में म्यूनसिपलिटीज़ का इलेक्शन है, यूपी में मतलब मेयर का इलेक्शन है। नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एंड यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू कनेक्ट विद द पीपल्स, यू हैव टू कनेक्ट द सोशल रिवोल्यूशनर्स हु आर फाइटिंग फॉर यू, हु आर फाइटिंग फॉर BSP एंड हु आर रेजिंग फॉर यू एंड हु आर होस्टिंग स्लोगन्स फॉर यू, तो स्लोगन्स फॉर यू, तो आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आकाश भाई के पास एक मौका है। मैं आकाश भाई को मतलब ये बताना चाहता हूँ, अपने आप को जोड़ के बताना चाहता हूँ, यू हैव टाइम ना, अब आप प्रूफ करो, अब आप प्रूफ करो, आपके पास मौका है। अब आप इस जो अनाथ समाज हुआ उसको जोड़ लीजिए अपने आप को। आकाश पे जबरदस्ती मतलब राजनीति थोपी जा रही है, वो राजनीति मैं ये कह रहा हूँ कि आकाश गलत है, मैं ये मान रहा हूँ कि आकाश नाकाम है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आकाश नाकाम है, वो लीड नहीं कर सकते, आप यही कहना चाह रहे हैं बेसिकली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आकाश नहीं लीड कर सकते हैं, यह प्रूफ करने के लिए भी आकाश को टाइम दिया जाना चाहिए ना। मतलब हम कह रहे हैं कि आकाश, आप कहना चाह रहे हैं कि आकाश नाकाबिल है इस पॉलिटिकल बहुजन समाज को लीड करने के लिए। मैं मान गया आपकी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आकाश को टाइम देना चाहिए, आकाश के पास टाइम है। मतलब आकाश गलत है ये सिद्ध करने के लिए भी आकाश को टाइम देना चाहिए। तो आकाश जी के पास टाइम है, अभी वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। अब रही बात आपका क्वेश्चन मार्क कि हम लीडरशिप मानते हैं, तो बहन जी ने डिसीजन लिया है तो यकीनन हम मानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यकीनन हम आकाश जी को अपना नेता मानते हैं, क्यों न माने, क्यों न माने, उसका कोई सिंगल रीजन दीजिए मुझे ना। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ अभी तक आकाश को टाइम नहीं मिला हुआ। अब जयप्रकाश जी की जब बात करेंगे, आकाश ने कोई संघर्ष देखा ही नहीं है, तो उन्हें क्या पता समाज के दुख दर्द का। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आकाश जी ने कोई संघर्ष समाज का नहीं देखा हो। तो क्या नाम है कि मतलब आप ये चाहते हैं कि हमारे समाज का व्यक्ति नेता वही बनेगा जो सिर्फ गरीबी में जिया हो, जो सिर्फ जिसका उत्पीड़न हुआ, ऐसा नहीं है।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ नहीं, कोई 4 व्यक्ति साल में बताइए किसी घटना पे गए हैं वो किसी दलित के साथ जो उत्पीड़न हुए कहीं तो नजर नहीं आते। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सोशल जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो सिर्फ एक्टिविज्म से नहीं होती, पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी से होती है। साहब कांसीराम भी जुल्म जाति घटनाओं पर नहीं जाया करते थे, आपको भी पता होगा। साहब और कांसीराम सड़क पे आते थे वो। हाँ हाँ आते थे। अब मैं बार बार कह रहा हूँ आकाश को प्रूफ करने का टाइम है ना। अभी जैसे मुझे सूचना मिली कि आकाश जी 14 तारीख को अलवर में जा रहे हैं, एक स्वाभिमान यात्रा करने, पैदल जा रहे हैं वो, तो अच्छी बात है, पर उनको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ जमीन पे उतर जाने से, सिर्फ प्रोटेस्ट कर देने से आप पॉलिटिक्स पावर नहीं कैप्चर कर पाएंगे। आपको पावर कैप्चर करना है तो आपको हर जाति के नेताओं को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह तो बढ़ता है कि बिल्कुल हमारा आएगा, नेता जमीन पर है ना। मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, मतलब वो एक आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे ही सिर्फ नहीं होगा। जो मुख्य प्रॉब्लम है बसपा की मुख्य प्रॉब्लम है कि जो अन्य जातियों के लोग हैं, जो गैर चमार हैं, गैर जाटों हैं, जो और जातियों के लोग हैं, उनको लगता है कि उनका लीडरशिप इस पार्टी में एग्जिस्ट नहीं करता है, उनके समाज के नेता नहीं है, आकाश, आज उसको जोड़ना मुद्दा पड़ेगा। क्यों बना हुआ बीएसपी को लेकर? आकाश जो मुद्दा बने हुए, ये सच में ये क्वेश्चन है कि आकाश मुद्दा क्यों बने, लेकिन मेरा ये कहना है ना कि आकाश मुद्दा है, पर आकाश के पास टाइम है खुद को प्रूफ करने का। अगर आकाश प्रूफ नहीं करेंगे ना, तो भाई साहब ये वो समाज है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, ये वो समाज है। समझ रहे हैं? बाबा साहब के पोते को भी एक्सेप्ट नहीं किया, ये वो समाज है। कई लोग तो ये आकाश के ऊपर एक चैलेंज भी है कि आकाश जी सबको जोड़ के कैसे आगे बढ़े हैं, ये चैलेंज है। और हम तो उनके साथ खड़े हैं, और हमें पता है आप भी उनके साथ खड़े हैं, और बहुजन समाज का हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। बस वो चाहता है कि वो उनके साथ खड़े हो जाएं बस। लेकिन कई दलित नेता आकाश को चैलेंज कर रहे हैं कि जितने भी चुनाव, जैसे आपने कहा राजस्थान जी, का, जी। मध्य प्रदेश का, जो भी चुनाव अब होने हैं वो आकाश के नेतृत्व में होने चाहिए। अगर उसमें हार जीत होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आकाश को लेनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल, इसमें मतलब अगर आप आकाश जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा तो जीत की जिम्मेदारी भी आकाश के मतलब सर पे बंधेगी ना, तो हार की जिम्मेदारी भी उनके सर पे जाएगी, इसमें ऑब्वियस है जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आकाश भाई को अब एक इंक्लूजन की पॉलिटिक्स को एडॉप्ट करना होगा। हम ये नहीं करें कि हम एकदम जीत ही जाएंगे, पर हमारे पास मौका है अपने आप को आकाश बूस्ट करने पीछे का। कौन रख रहा है? पीछे की तरफ कौन, फ्रंट पे क्यों नहीं आने दे रहा कोई? मुझे लगता है कि अभी मतलब इस चुनाव में इसलिए बाहर रखा गया बहन जी की लीडरशिप के द्वारा, फिर और लीडरशिप के द्वारा, कि आकाश जी के आने से परिवारवाद का आरोप लगाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बसपा के लोगों से, बसपा के लीडरशिप से, कि यार अगर इश्क किए हो ना तो भरपूर करो, खुल के करो। अगर परिवारवाद कर रहे हो ना तो खुल के करो, छिप के मत करो। अगर आकाश को लॉन्च किया गया ना तो खुल के लॉन्च करो, हाँ, खुल के राजनीति करने दो, छुप छुप के वार मत करो, खुल के करो। हम सब आपके साथ हैं, बहुत मजबूती से आपके साथ हैं, बहुत ताकत के साथ आपके साथ है, और सब उनके साथ हैं आकाश भाई के साथ। चूंकि हम किसी को इसलिए नकार नहीं सकते को वो बहन जी के परिवार के हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या वो बहन जी के भतीजे हैं इसलिए उनको बीजेपी में नहीं भेज दिया जाएगा ना? वो बहुजन समाज के हिस्सा है ना, ये आप मानते हैं ना? क्या उनकी अमीरी प्रॉब्लम है क्या? अगर वो उद्योगपति हैं तो क्या वो दिक्कत है क्या? हम चाहते हैं कि हमारे समाज का हर व्यक्ति अमीर बने। मैं चाहता हूं कि आपका चैनल, लोगों को बहन जी के भतीजे से दिक्कत नहीं है जी, लेकिन लोगों को दिक्कत ये है कि मिशन के बारे में आकाश क्या जानते हैं, समाज के बारे में आकाश क्या जानते हैं? मैं यही तो बोला कि आकाश जी अभी नहीं कहते जानते कि हैं। बच्चा है वो तो अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि आकाश जी नहीं जानते हैं, ये प्रूव करने के लिए भी आकाश जी को टाइम देना पड़ेगा ना। अब आकाश जी को टाइम दे दिया गया है, मैं समाज को भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आकाश जी को टाइम दे दिया गया। अब सारी चीज आकाश भाई के ऊपर डिपेंड है, आकाश भाई कैसे जोड़ते हैं। 2012 से निराशा ही हाथ मिल रही है नहीं बिल्कुल, उस समाज का हम भी हिस्सा हैं, हमें भी निराशा मिली हुई, हमें भी तकलीफ हुआ है। हमने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी, LLM करके मैं सब कुछ छोड़ के मूवमेंट पे काम कर रहा हूँ। मुझे भी तकलीफ है, मुझे भी हार है, मुझे भी रोना आया, हारने के बाद मैं बहुत रोया, सबको तकलीफ है। और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, बीजेपी और कांग्रेस में जो हमारे समाज के कम्युनिटी के लीडर हैं ना, वो भी मेरे फोन करके रो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको पूछेगा कौन। अब यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन सभी सर वही स्थिति बनी ना, हुई है। नेता तो बीएसपी के अभी आ जाएंगे, मेट्रो सिटी में अपने होटल में रुक जाएंगे, लेकिन जो दूर दराज गांव के क्षेत्र में जिसने सबसे वो दौर दुश्मनी चला करके- गया, सबसे दुश्मनी करके सर वोट बीएसपी को दिया, उसका क्या होगा सर? सर गांव में जो ठाकुर के सामने, ब्राह्मण के सामने या ऑपरेसर कास्ट अगर कोई ओबीसी कम्युनिटी का है उसके सामने भी जो मढ़ई में अपने झंडा लगाया था, जो गोमती की दुकान में जो बेचारा बस छोटा मोटा पार्ले जी बिस्किट और छोटा मोटा नमकीन बेचता था, वो जो अपने गोमती पे जो झंडा लगाया हुआ था ना, उसको डर है। अब उसको उम्मीद है, उस उम्मीद को क्या जवाब देंगे, ये चीज़ आकाश भाई को सोचना पड़ेगा। ये उनके पास ही क्वेश्चन मार्क है, उस उम्मीद को क्या जवाब देना पड़ेगा। रही बात वो लोग आते हैं बड़े बड़े होटल में, जो लोग मीटिंग कर लेते हैं, अब आप सोचिए ना, इसके बाद उनके पास ये करने का अवसर भी नहीं मिलेगा, अब ये कर भी नहीं पाएंगे वो। चूंकि स्थिति ये बन चुकी है कि बहुजन समाज के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जाति होनी शुरू हो गई, आपने देखा होगा, और वो समर्थक जाति कर रहे हैं, अब उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ उनको जलील कर रहे हैं कि मतलब तुम कर क्या रहे हो।
अब मुझे लगता है कि अब जो ना पार्टी मीटिंग करके समीक्षा करके आश्वासन देना बंद करे। ये 10 साल से चल रहा है, अब एक्शन लेना शुरू करे। एक्शन, वो एक्शन जो दिखे कि हाँ ये परिवर्तन का मोड है, वो एक्शन जिससे महसूस हो कि हाँ यार इससे बदलाव हो सकता है। पार्टी को इसकी ज़रूरत है और हम सब पार्टी के साथ हैं, हम सब आकाश जी के साथ हैं, मैं बहन जी के साथ हैं, प्राइम लीडरशिप के साथ हैं। आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ, आपका एक क्वेश्चन शायद आप भूल गए होंगे। आपका क्वेश्चन ये है कि क्या बसपा में ब्राह्मण एक समस्या है, बहुजन, इन सब चीज़ों पर। मेरा मानना है कि बीएसपी को ब्राह्मण अपीजमेंट त्यागना पड़ेगा। ब्राह्मण अपीजमेंट क्या है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मतलब ब्राह्मण इंक्लूजन इज ओके, मतलब ब्राह्मण किसी पार्टी में आए इतना चलेगा। क्योंकि हम राजनीति, हम ये नहीं कह सकते, हम मतलब वी कैन नॉट लीड विथ अ थेसिस दैट यू आर अनटचेबल। हम इस पॉलिटिक्स से लीड नहीं कर सकते हैं कि एक जाति अनटचेबल है उसकी पार्टी में एंट्री नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। पार्टी एक समाज की तरह होता है कि नहीं, उसमें इंक्लूजन चलेगा, मतलब ब्राह्मण भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण का तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। लाइक ब्राह्मण सम्मेलन बंद होना चाहिए, किसी भी जाति का तुष्टीकरण बंद होना चाहिए, क्योंकि तुष्टीकरण जातिवाद को बढ़ावा देता है और तुष्टीकरण से हमसे कुछ मिल नहीं रहा। हमारे लीडरशिप पे, हमारे आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन मार्क जरूर लग रहा है। तो ब्राह्मण अपीजमेंट बंद होना चाहिए, मतलब ब्राह्मण तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए एकदम से। ये पूरी हार का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? मुझे लगता है जनता से कनेक्शन दूर हो चुका है। मतलब बसपा जो बहन जी हैं, बहन जी का जो वर्किंग स्टाइल है और बसपा का जो प्राइम लीडरशिप है ना, मुझे लगता है वो टाइम के स्पीड को समझ नहीं पा रही है। मतलब सोसाइटी चेंज हो गया है, सोशल मीडिया चुनाव को इम्पैक्ट करता है। लोग अब वो चीज़ चला गया कि वो सिर्फ, अब जो जनता है ना वो चाहती है उसके लीडरशिप से कनेक्शन बना के रखना, वो चीज़ वो टाइम चला गया है। तो मुझे लगता है कि बीएसपी का जो वर्किंग स्टाइल है ना आउटडेटेड हो चुका है, वो टाइम के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। लाइक पहले जब आप स्कूल जाते होंगे तो आप साइकिल से जाते होंगे या पैदल जाते होंगे, अब आप मेट्रो से जाते हैं, अब आप बस से जाते हैं या 2 व्हीलर जाते हैं, फिर 4 व्हीलर से जाते हैं। टाइम बदल गया ना। बीएसपी का वर्किंग स्टाइल अभी उसी सिचुएशन में जी रहा है, 19 के ईरा पे जी रहा है। उस 90 के ईरा के वर्किंग स्टाइल को नकारना पड़ेगा। हाँ, बीएसपी को वर्किंग स्टाइल, डेमोक्रेसी मजबूत हुई है ना, डेमोक्रेसी मजबूत है, आप मानते हैं ना। जब डेमोक्रेसी मजबूत हुई है तो जो निचले से निचला व्यक्ति है ना, वो चाहता है लीडरशिप से कॉन्टैक्ट बना के रखना, वो लीडरशिप से डायरेक्ट टाक, मतलब 1-to-1 टाक करना, वो चीज़ टूट गई है बसपा में। और ये केवल बस बहन जी तक नहीं, मैं बहन जी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, ये बहन जी के इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया बसपा के विधानसभा पदाधिकारियों ने, सेक्टर पदाधिकारियों ने, क्या नाम है कि जिला पदाधिकारियों ने। वो जनता से कनेक्शन ही दूर मतलब बनाना बंद करें। उनको लग गया कि ठीक है पार्टी को भाई चंदा देना है, तो वो जनता से जो है कनेक्शन नहीं बनाएंगे। वो एक व्यक्ति पकड़ेंगे, उससे 5 लाख रुपये लेंगे, 10 लाख रुपये देंगे, पार्टी ऑफिस पहुँचा देंगे, बाद में उसको डमी कैंडिडेट के रूप में उतार देंगे। फर्क नहीं पड़ता उसकी विचारधारा क्या थी, फर्क नहीं पड़ता उसका हिस्ट्री क्या है। तो ये चीज़ है, बसपा को इन सब चीज़ों पे सुधार करना पड़ेगा। मैं लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, हार के कारणों की समीक्षा वगैरह बहुत बात की चीज़ है। अभी बसपा के कार्यकर्ताओं में उनका मनोबल टूटा हुआ है। वो उनका मनोबल इसलिए टूटा, उनको लगता है कि वो खत्म हो चुके हैं, उनको जैसा आपने बोला ना, ऑर्फन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं। तो उस मनोबल को बूस्ट करने के लिए पार्टी को एक्शन की जरूरत है, एक्शन की जरूरत है, आश्वासन की नहीं, एक्शन की जरूरत है, डिस्कशन की बड़ा नहीं, धमाके की जरूरत है, धमाका की जरूरत है। जैसे भगत सिंह बोलते हैं ना बड़ा कि विस्फोट। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो बहुजन समाज के हताश हुए, डिप्रेस्ड हुए एक्टिविस्ट को उनमें जोश लाने के लिए ना एक बड़े एक्शन की जरूरत है। मतलब यू आर गोइंग टू चेंज, you are going to change in a form of revolution, you are going to change, you are in a mode of revolution। ये अडॉप्ट करना पड़ेगा आकाश भाई को, आकाश भाई को प्रूव करना पड़ेगा। आकाश भाई के पास टाइम है, हम सब उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हुए देख पा रहे हैं।